बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है अंडे का मैसू या अंडे की मिठाई। सब्सक्राइब कीजिए बेलास कुकिंग को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए इजी और शॉर्ट रेसिपी के लिए। 6 अंडे लिए हैं और सबसे पहले आपने अंडे तोड़ के देखने हैं किसी बर्तन में। जितने अंडे होंगे उतनी ही हम चीनी लेंगे और उतना ही हम घी लेंगे। अंडे छोटे बड़े होते हैं तो इनका कोई साइज़ नहीं होता, लेकिन आपने तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है, बराबर लेनी है, तब जाके मिठाई अच्छी बनेगी। 2 खाने के चम्मच बारीक कटे हुए बादाम, 2 इलायची का दाना निकालने के बाद बारीक पीस लिया है, 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी और साथ इसमें डाल दी है चीनी और साथ डाल दिए हैं अंडे। फ्लेम मैंने अभी तक ऑन नहीं की है। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद फ्लेम ऑन करने के बाद इन्हें पकाना शुरू करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि तमाम चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए। 1 कप अगर अंडे हैं तो 1 कप ही चीनी और 1 कप ही घी लेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम को ऑन कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। शुरू के 10 मिनट विस्क की मदद से ही इस मिक्सचर को पकाना है ताकि मैसू अच्छा बने और बहुत दानेदार बने। और इसे इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी पकना शुरू हो गया है, इसके किनारे पकने शुरू हो गए हैं। बस यही करना है। जैसे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए 10 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई इलायची और साथ डाल देंगे 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, तो एक दफ़ा इसे आप ज़रूर डाल के देखिएगा और फिर इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। दस मिनट विस्क की मदद से ही इसे मिक्स करना है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है क्योंकि ये लो फ्लेम पर पकती है। इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती है और सर्दियों की ये सौगात है, हर घर में बनाई जाती है। तो इस सर्दियों में आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये जैसे पकता जा रहा है ये इतना ही गाढ़ा होता जा रहा है। बस 10 मिनट आपने यही करना है कि इसे लो फ्लेम पर विस्क की मदद से ही पकाना है। बहुत ही मज़ेदार मैसू बनता है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी सर्दियों के मौसम में खाने के बाद दिल जाता है कि कुछ मीठा खाया जाए। इस वजह से इस मौसम में हलवे वगैरह बहुत चलते हैं, बहुत खाए जाते हैं, बहुत बनाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये मिक्सचर पकता जा रहा है ये पैन के दरमियान में आता जा रहा है। जब ये इस तरह हो जाएगा इसके बाद हम इस पर स्पैचुला यूज़ करेंगे। अब 15 से 20 मिनट इसे स्पैचुला की मदद से ही पकाना है। इसे इतना पकाना है कि इसका कलर बिल्कुल गोल्डन कलर में आ जाए और एक अच्छी सी महक इसमें आ जाए। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे कलर आने में। इसे काला नहीं करना वरना ये कड़वा हो जाएगा। इसे बस गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैसू तैयार हो रहा है। जैसे ही गोल्डन हो जाएगा इसे हम निकाल लेंगे। अब आप देखें ये हो गई बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है। हमारी मज़ेदार सी मिठाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे आप किसी भी ट्रे में किसी भी डिश में निकाल लें, क्योंकि इसे आप जमाएंगे तो उसके लिए कोई अच्छी सी ट्रे चाहिए होगी। मैंने इसे बेकिंग शीट पर डाल दिया है और अब ये गरम गरम है तो इस पर थोड़ा लिक्विड लग रहा है,
लेकिन जैसे ठंडी हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। अब इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसे फ्लैट करना है और इसे शेप देना है। हल्का हल्का प्रेस करते जाएं और इसे शेप देते जाएं ताकि ये खूबसूरत से शेप में बने। और अभी गरम गरम है और इस पर कट्स लगाना है छुरी की मदद से। कट्स पहले लगा लेंगे क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा बहुत, जिसकी वजह से कट्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो गरम गरम ही आपने इसे कट्स लगाने हैं नाइफ़ की मदद से। और बहुत छोटे साइज़ नहीं करना, ना ही बहुत बड़ा साइज़ करना है इसके टुकड़ों का। दरमियाने साइज़ के, मीडियम साइज़ के आपने टुकड़े बनाने हैं। ये अंडों का मैसू भी इसे कहा जाता है, अंडे की बर्फ़ी भी कहते हैं और अंडे की मिठाई भी इसे कहा जाता है। तो इस सर्दियों में आप ज़रूर से बनाएं और आप इसे हफ्ता भर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और इसके बाद इस पर बादाम जो है वो अच्छी तरह से प्रेस कर कर रखते जाएंगे। थोड़ा प्रेस करें ताकि इस पर चिपक जाएं अच्छी तरह। ये देखिए तमाम हमारे रेडी हो चुके। 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दें ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है इसे। और अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारा मैसूर कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और दानेदार बना है, ये आप देख सकते हैं। और टेस्ट पे तो ये बहुत ही मज़ेदार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लें और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप भी देसी घी इस्तेमाल करें। लीजिए बहुत ही मज़ेदार अंडे का मैसूर, अंडे की मिठाई है तैयार। तो इस सर्दी तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।